कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, विलेन की सांद्रता। एक्टिविटी 2.2 में हमने देखा कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलेन हैं। हम लोग जानते हैं कि विलेन में अलग अलग मात्रा के विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलेन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे हम तनु सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। एक्टिविटी 2.2 में ग्रुप ए द्वारा प्राप्त विलेन ग्रुप बी की तुलना में तनु है। एक्टिविटी 2.23 like that. Take approximately 50 milliliter of water each in two separate beakers. दो अलग अलग बीकरों में 50 मिलीलीटर पानी लें। Add salt in one beaker and sugar or barium chloride in second beaker with continuous stream. एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। When no more solute can be dissolved, heat the contents of the beaker to raise the temperature by about 5 डिग्री सेल्सियस। जब विलेय पदार्थ और अधिक ना घुले तब 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। Start adding the solute again. विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। Is the amount of salt and sugar or barium chloride that can be dissolved in water at given temperature the same? क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलेन की क्षमता होती है। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलेन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलेन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलेन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। If the amount of soluble contained in a solution is less than the saturated level, it is called an unsaturated solution. यदि विलेन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलेन कहा जाता है। What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलेन लें और उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? We can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubilities at the same temperature. ऊपर किए गए एक्टिविटी से हम कह सकते हैं कि दिए हुए निश्चित तापमान पर अलग अलग पदार्थों की विलयन क्षमता अलग अलग होती है। The concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount, mass or volume of solution, or the amount of solute dissolved in a given mass or volume of solvent. विलायक की मात्रा द्रव्यमान तथा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को अथवा विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो उसे विलयन की हम सांद्रता कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन यानी विलयन की सांद्रता इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय की मात्रा बटे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन विलयन की मात्रा, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा। There are various ways of expressing the concentration of a solution, but here we will learn only two methods. विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ दो विधियों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट विधि, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। नंबर 2, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा 100। व्हाट इज अ सस्पेंशन? निलंबन क्या है? नॉन homogeneous systems like those obtained by group C in activity 2.2 in which solids are dispersed in liquids are called suspension. एक्टिविटी 2.2 में ग्रुप सी के द्वारा पाया गया कि विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of medium. Particles of a suspension are visible to the naked eye. निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से दिखे जा सकते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, निलंबन के गुण। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यह एक विषमांगी मिश्रण है। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट इट्स पाथ विजिबल, ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, देन इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जब हम इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी हो जाता है। क्षारण विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का। What is a colloidal solution? Colloidal solution क्या है? The mixture obtained by group D in activity 2.2 is called a colloid or a colloidal solution. एक्टिविटी 2.2 में ग्रुप डी के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलॉइड और कोलॉइड विलयन कहा जाता है। कोलॉइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है। कोलॉइडल कणों के आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जैसा कि हमने एक्टिविटी 2.2 में देखा है। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छेद के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। In the forest, mist contains tiny droplets of water which act as particles of colloid dispersed in air. जब एक घने जंगल में सूर्य की किरण गुजरती है वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलॉइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलॉइड, कोलॉइड की प्रॉपर्टीज यानी कोलॉइड के गुण क्या होते हैं। ए कोलॉइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यह एक विषमांगी मिश्रण है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज। कोलॉइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उनके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। They cannot be separated from the mixture by the process of filtration, but a special technique of separation known as centrifugation perform activity 2.5 can be used to separate the colloidal solution particles. ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकते हैं, किंतु एक विशेष विधि द्वारा, एक अलग टेक्निक द्वारा, एक्टिविटी 2.5 द्वारा अलग किए जा सकते हैं। The components of a colloidal solution are the dispersed phase and the dispersion medium. The solute-like components or the dispersed particles in a colloid form of the dispersed phase, and the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersing medium. कोलॉइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण को कोलॉइड विलयन के रूप में रहता है। इसे हम परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलॉइड को परिक्षेपण माध्यम, ठोस, द्रव, गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार क्लासिफाइड किया गया है एक टेबल 2.1 में।